शिवा से पंथा न संतु हरे हे ओम। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के कई प्रश्नों के साथ में। ब्रह्म किसे कहते हैं? अक्षरम परमम ब्रह्म, जिसका नाश ना हो, जो अक्षर है उसे ब्रह्म कहेंगे। अध्यात्म किसे कहते हैं? स्वभाव अध्यात्म उच्यते, जो सबका मूल स्वभाव है। प्रकृतिजन्य स्वभाव नहीं, मूल स्वभाव जो है, माने प्रकृति से परे वाला जो स्वभाव है, उस स्वभाव की बात यहां पर कही जा रही है, वही अध्यात्म है। और कर्म हुआ सारे जीवों के भावनाओं की अभिव्यक्ति किस तरह से होती है? क्रियाओं के द्वारा होती। जो क्रियान्वित है, जो चीज होती है, चाहे वो मानसिक रूप में हो, बौद्धिक रूप में हो, शारीरिक मतलब बाहरी रूप में हो, स्थूल शरीर के द्वारा हो, तो उसे हम कर्म कहते हैं। फिर यहां पर ऐसे 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसको एक जगह घटाना पड़ेगा। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत उसे कहते हैं जो नाशवान है, जो सभी कुछ नाशवान, जिसका निर्माण हुआ उसको तो नाश होना ही है। ब्रह्मा जी तक जितनी भी पूरी सृष्टि है, सारे लोक, सबका नाश होता है, निर्माण भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अधिदैव किसे कहेंगे? जो हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा है, ब्रह्मा जी हैं, वही हिरण्यगर्भ है। क्यों? क्योंकि सृष्टि निर्माण में सबसे पहला जो चरण है वो क्या है? सृष्टा का सृष्टा विभाग के जो अध्यक्ष हैं, कौन है? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में प्रजापति जो वर्ग है ऋषियों का, वो वही कार्य करता था, सृष्टि को आगे बढ़ाता था। तो वह हुआ अधिदैव। अधियज्ञ किसे कहेंगे? जो सृजन कार्य प्रारंभ हुआ है, उसकी शक्तियों का आविर्भाव, उसे कहेंगे अधियज्ञ। कैसे हुआ? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन के रूप में। अब यहां पर मुश्किल यह है कि जो श्लोक है उसको हम सतही तौर पर देखें, जैसे कि सभी कोई देखते हैं, सारे संप्रदायों ने वही किया है। देह देह वृतांबर, कि अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण कि अधियज्ञ के रूप में वही सारे देहधारियों के अंदर में विद्यमान है। और फिर उसकी संगति के नाम पर कहने की भी देखो, श्री कृष्ण ही अंतर्यामी है, अंतरकरण के रूप में वही मौजूद है। अर्थ का अनर्थ यहां से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि गीता में जहां कहीं भी मम, मेरा, इन सब शब्दों का प्रयोग है, वहां पर नाम रूप वाला मामला नहीं है। मोर मुकुट पीतांबरधारी अपने आप को स्थापित नहीं कर रहे हैं वहां पर। कि जो ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति होता है, वो जब कुछ समझाता है, कहता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक है। सामने वाले को समझ में कैसी आएगी बात? उसका तो वो स्तर है ही नहीं, वो उस स्तर पे पहुंचा ही नहीं है। फिर 7वें अध्याय में तो कह दिया गया ना कि 1000 में कोई एक आगे बढ़ता है, 1000 में कोई एक आगे बढ़ता है। फिर बात आगे शब्द ब्रह्माति वर्तते। फिर आगे में बात आएगी कि 3 गुणों से ऊपर कौन उठता है। तो इन सब अर्थों के साथ में संगति लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और इन शब्दों को एक जगह घटित होना है। फिर आगे में क्या प्रश्न आ रहा है? प्रयाण काल है, मरने जीने की सीधी सीधी बात पूछी जा रही कि भाई अंत काल में जो सब होता है मामला, क्या होता है और कैसे क्या होता है और क्या किया जाए, उसके बारे में प्रश्न आया। तो कहा गया कि शरीर छूटते वक्त जो भावना होती है उस अनुसार शरीर मिलता है, दूसरा शरीर मिलता है। गड़बड़ बात हो गई। 6ठे अध्याय में तो कह दिया गया कि भाई योगारूढ़ जो हो गया वो तो पतन के मार्ग पे जाता नहीं, उसका पतन होता नहीं है, मन नीचे की योनियों से नहीं मिलती। अब भाई ठीक है, किसी भी रकम से भी कोई कारण घटित हुआ हो, प्रारब्ध कहें या कुछ भी कहें, फिर अंत काल में कोई मन अटक गया कहीं पर, तब क्या होगा? तब तो नीचे की योनियां मिलेंगी। और वहां पर आप कह रहे हैं नहीं मिलती है, यहां पर आप कुछ और कह रहे हैं, संगति कैसे लगेगी? देखिए सीधी सी बात है कि अंत काल में अगर मन भटकता भी है, अगर कोई दूसरी योनि मिलती भी है तो ज्यादा टिकाऊ नहीं मिलेगी। अगर पेड़ पौधे के रूप में भी आना पड़ा तो देखना यह कि वो शमशान के पास पेड़ बनता है, ये किसी आश्रम के पास बनता है, किसी वन में बनता है, उपवन में बनता है, कहां बनता है?
और उसकी गति वैसी ही होती है, वो टिक नहीं पाता ज्यादा, ये जान लीजिएगा। इसीलिए जो साधक होते हैं वे इस ओर सजग रहते हैं, वैसे ही अभ्यास करते हैं। इसीलिए इस अध्याय में ध्यान योग की बात बार बार आई है, जैसे छठे अध्याय में आई थी वैसे यहां पर भी है। अब मुश्किल यह है कि कौन सा दिन आखिरी है या कौन सी सांस आखिरी, ये भी नहीं पता। तो हर वक्त तो कोई भी यहां पर ध्यान लगा के नहीं बैठ सकता, अथवा भ्रू मध्य प्राण महावेश सम्यक ये भी नहीं कर सकता। तो करना क्या है? श्लोक चाहता क्या है हमसे? श्लोक ये चाहता है कि साधक उस दृष्टि से साधना करे, अपने मन को समझा के रखे, अपने मन को सजा संवार के रखे और दुनियादारी में बहे नहीं। अर्जुन क्या थे? बहने लग गए थे। पिंडदान क्रिया है और वर्ण संकर जायते और इस शिशु सब पथभ्रष्ट हो जाएंगी नारियां और ये वो सब तमाम बचकानी बातें करने लग गया था, बिना सोचे समझे विश्लेषण किए। होता है जब किताबी जानकारी को हम लोग सब कुछ मान बैठते हैं, उसका विश्लेषण नहीं करते, विवेचना नहीं करते, सोचते नहीं, समझते नहीं है, बस शास्त्रों में लिखा है। नहीं, यह भी नहीं पता कि शास्त्र कहते हैं किसको है। जो शासन करे वही तो शास्त्र हुआ। जो जानकारी के अभाव को दूर करे उसे शास्त्र कहते हैं। इसका मतलब ही नहीं कि वो परिवर्तनशील नहीं है। तो इन सब बातों के अनजान रहने के चलते हम अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं और कहेंगे कि देखो श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि अंतकाल में उनमें जो कोई मन लगा लेता है वो उनको प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप कृष्ण के लोक में चली भी गए तो वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि कह दिए कि अधिभूत क्षर भाव, सारे लोक लोकांतर सब नाशवान है। अब लोक सही में है कि नहीं है वो दूसरा विषय, पर जिनकी बहुत आसक्ति रहती है लोक लोकांतरों के ऊपर, तो उनके तो पहले ही कह दिया कि अधिभूत क्षर भाव। ब्रह्म लोक भी लय को प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की मानी गई है। उनके 100 वर्ष, हमारे 100 वर्ष अलग अलग है, इतना ध्यान रहे। इसे जब आगे कहा गया कि 1000 चतुर्युग की उनकी एक रात्रि और 1000 चतुर्युग का उनका एक दिन होता है, और दिन के समय ही सब सृजन कार्य चलता है, रात्रि में लय को प्राप्त हो जाती है पूरी सृष्टि, प्रकृति भी साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है। सारे भूत, सारे जीव जो हैं, उनके जो कर्म हैं वे कहीं लुप्त नहीं होते। वे जब सृजन कार्य प्रारंभ होने का समय होता है तो वापस सारे जीव को उनके प्रारब्ध के अनुसार योनियां मिलती रहती हैं, कोई छूटता नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होती है। अब देखिए यहां पर 2 मार्गों का वर्णन आता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण में जो शरीर छूटता है जिसका, वो सीधा ब्रह्म लोक में जाता है, ब्रह्म के पास नहीं जाता। ध्यान रहे, ब्रह्म ब्रह्मा दोनों में अंतर होता है। वह ब्रह्म लोक तक जाता है। फिर वहां पर क्रम मुक्ति के अनुसार, माने ब्रह्मा जी से भी ज्ञान चर्चा सुननी पड़ेगी। यह बात नहीं कि वहां पर जाके आराम से मौज मस्ती मारेगा, नहीं। और दक्षिणायन मार्ग चंद्र मार्ग मतलब क्या? कि जो कर्मकांडी वर्ग हैं, जिनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, जो भक्ति भी करेंगे तो बाहरी भक्ति उनको बहुत पसंद है, जो बहिर्मुखी है, जिनको अंतर्मुखता भी अपने हिसाब से पसंद है, तो उनको वापस आना पड़ता है। अब यहां पर प्रायकर लोग क्या अर्थ लगाते हैं कि उत्तरायण से हम स्वर्ग जाते हैं और दक्षिणायन से हम नर्क जाते हैं, तो ये तो सरासर अन्याय हो जाएगा, क्योंकि कह दिया गया है, थोड़ा और अध्यायों पर भी आप नजर डाल लें कि क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंते। अगर स्वर्ग लोक या ऐसा कोई लोक, अच्छा लोक मिल भी गया है सुख साधन संपन्न, तो वापस आना ही पड़ेगा। कोई भी स्थायी नहीं है। अरे जब ब्रह्मा जी का पद स्थायी नहीं है तो जरी बात है, सारे पद तो उसके नीचे ही हैं, तो वो कैसे स्थायी हो जाएंगे? हाँ, उनकी अवधि तनिक लंबी है मानव योनि की तुलना में, वो बात अलग है। तो मतलब हुआ क्या कि उत्तरायण वाला जो मार्ग है वो हमें सीधे सीधे ब्रह्मा जी के पास ले जाता है, ब्रह्मलोक ले जाता है। वहां पर आने जाने वाला मामला बार बार नहीं होता। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि भाई
किसी पापी का शरीर छूट गया, किसी बहिर्मुखी व्यक्ति का शरीर छूट गया उत्तरायण में, तब क्या होगा? वो तो छूट गया, मुक्त हो गया। नहीं 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 नहीं, वो चालाकी नहीं चलेगी। या किसी योगी का, किसी साधक का शरीर छूटता है दक्षिणायन में, गड़बड़ नहीं होगी, उसको उसके पद के अनुसार रखा जाएगा, और जब उसका समय आएगा, बस उसको जो अधिकारी देव होते हैं आगे का रास्ता उसको दिखा देंगे, सौंप देंगे उसको। तो ये मत सोचिएगा कि दक्षिणायन में अगर कोई साधक का शरीर छूटता है तो ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है, ये गड़बड़ नहीं होती है। तो जो साधक सही में है, जो ये सब चीज समझता है, जिसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होते जा रहा है, कि वही सब इन चीजों का अनुभव करेगा, तो उसको और क्या प्राप्त होगा? जो वैदिक वांग्मय में कर्म फल बताए गए हैं, यज्ञ के, दान के, तप के, वो इन सबसे परे हो जाता है। क्योंकि कुकर्मों के चलते ही नहीं, सुकर्मों के चलते भी देह धारण करनी पड़ती है। और ये कोई जरूरी नहीं कि मानव देह ही मिले, न न न न न न, इस भ्रम में मत पड़िएगा। अंत काले अगर कोई गड़बड़ भावना रह गई है और कोई गड़बड़ योनि मिल गई है तो वो भी मिलेगी ही मिलेगी। ये मत सोचिए कि भाई ना 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 ना, कि आपके कागज पत्तर इधर उधर हो जाएंगे, ना 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 ना। तो जब शब्द ब्रह्माति वर्तते वाली बात पहले आ चुकी है, तो वहां पर इस ओर इशारा गया कि जो साधक इस दृष्टि से साधना करता है, अपने आप को जान लेता है, समझ लेता है और सजग रहता है, वो ही आगे बढ़ता है। अब यहां पर कोई कोई बोलते हैं कि भाई अब ब्रह्मलोक में चले गए, और आप कहते हो कि ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की है, तो वहां पर जो वो गए हैं उनका क्या होता है? वो ब्रह्मा जी के साथ में तो लय अवस्था को प्राप्त हो ही जाएंगे। तो जब नए ब्रह्मा जी आते हैं तो फिर क्या होता है उन महानुभावों का? तो देखिए, वहां से अगर कोई आता है, ध्यान देके सुने, अगर, तो सृष्टि प्रबंधन के अनुसार कारक योनि के रूप में आएगा। ये क्या बात हुई? अभी तो आप कह रहे थे कि वो वापस नहीं आता। तो किस ऋषि से वापस नहीं आता? दक्षिणायन की ऋषि से वापस नहीं आता। तो मतलब अगर आता जाता ही तो फिर बंधन मोक्ष का मामला क्या हुआ? तो फिर कोई मुक्त हुआ ही नहीं। इसका मतलब, मुक्त का मतलब जानना पड़ेगा कि अगर हर चतुर्युग में कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, गौतम बुद्ध आते हैं, तो क्या गौतम बुद्ध मुक्त नहीं हुए? वो बात नहीं है। जो अवतार के रूप में आते हैं, तो ये वो समूह हो गया कि अवतार के रूप में जो आएगा व्यक्ति, वो अकेला तो आएगा नहीं, उसके साथ भी और भी उसके कुछ रहेंगे अवतार के रूप में। तो वहां पर वे महानुभाव काम आएंगे, आम आदमी काम नहीं आएगा वहां पर। हम और आप जितना भी उछल कूद मचा लें, पर वो अधिकार आम लोगों को नहीं दिया जाता, मिलता ही नहीं है वो अधिकार, क्यों? साधना का स्तर नहीं है, वो तेज सहने लायक क्षमता नहीं है, तो वो अधिकार मिलेगा भी कैसे? तो इस अध्याय पर दृष्टिपात करते हुए हमें अपनी साधना के स्तर को अच्छा करना है। कोई धर्म की दुकानदारी में नहीं फंसना कि उत्तरायण में स्वर्ग मिलेगा, दक्षिणायन से भी स्वर्ग ही मिलेगा, घबराओ मत। अब करना क्या है, सोचना क्या है, यह आपके ऊपर है। ओम शांति।